एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या होती है? वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उल्टा कैनिजारो का, उसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। और इसमें होता क्या है कि दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है किसी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में कंडेंस होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें दो चीजों की प्रॉपर्टी अल्कोहल की भी और कार्बोनिल कंपाउंड की भी। उस कंपाउंड को हम एल्डोल कहते हैं और कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। एल्डोल आराम से पानी को निकाल देते हैं, आराम से वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उससे बनने वाला प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होना होता है, कंजुगेटेड प्रोडक्ट होता है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं विद कार्बोनिल ग्रुप। तो पानी को निकालकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। दो कंपाउंड जो आपके कोर्स में है, वैसे तो जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सब देंगे एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा और बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन का, जो मैंने बोला बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इन केस ऑफ एस्टल्डिहाइड देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट बनाने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, प्रोडक्ट बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है। वो तरीका देखिए, मैकेनिज्म से तो हो ही जाएगा, लेकिन वैसे वो तरीका देखिए क्या है कि आप दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसको ऐसे लिखिए, एक को कार्बोनिल ग्रुप करके और एक को अल्फा हाइड्रोजन एटम करके लिख लिया मैंने। ये अल्फा पोजीशन, बोथ आर एस्टल्डिहाइड, दोनों एस्टल्डिहाइड है, एक को CO फॉर्म में और एक को ऐसे, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एस्टल्डिहाइड है। राइट? आपको करना क्या है? H को उठा के O से जोड़िए और कार्बन को उठा के कार्बन से जोड़िए, और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH, OH आ गया, CH2CHO आ गया। ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। आप देखिए इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, OH की प्रॉपर्टी भी है और CHO की भी प्रॉपर्टी है, दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो इस कंपाउंड को हम नाम देंगे एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने क्या बताया कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। H2O एलिमिनेट करेगा हीट करने पर, वाटर निकल गया, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाता है, इसी को हम क्रोटन एल्डिहाइड बोलते हैं। अब कॉमन नेम याद है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेन डेफिनेशन क्या थी कि दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है किसी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में कंडेंस होकर एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी OH ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है। अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी है, इस कंपाउंड को एल्डोल, और ये कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। राइट? इसके बाद जब हम इसे हीट करते हैं तो इससे तुरंत पानी निकल जाता है और ये बना देता है। ये क्यों बना? क्यों बना? एक्चुअल में अगर हम देखें, इसको जरा ओपन कर देते हैं तो ये कंजुगेटेड प्रोडक्ट है, CH डबल बॉन्ड O, और ये कंजुगेशन में आ गया, स्टेबल प्रोडक्ट है। इसको मैंने ओपन कर दिया, इसलिए बना। और वो काम होता है जहां पर स्टेबिलिटी गेन होनी होती है। जरा इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। बेसिकली देखो है क्या कि न्यूक्लियोफाइल इसके H को तुरंत खींचेगा, HCH2, इसे मैं ओपन करके लिख दे रहा हूं, समझ में आएगा क्यों खींचता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इधर चले जाएंगे, H+ आयन मिलके पानी बना देगा।
and it gives CH2 नेगेटिव। आप देखिए ये डबल बॉन्ड का कंजुगेशन आ गया लोन पेयर के साथ, लोन पेयर कंजुगेशन में आ गया, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है प्लस H2। दिस इज कार्बोनेन, इंटरमीडिएट हो गया कार्बोनेन। अगले स्टेप में ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये बना देता है CH3CH, CH2CHO, O माइनस, और फिर ये वाटर HOH, ये लोन पेयर H को पकड़ता है, OH माइनस आयन बाहर जाता है और अल्टीमेट आपका कंपाउंड बन जाता है एल्डोल। एल्डोल इज फॉर्म। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ये OH माइनस आयन ने H को खींचा, क्यों खींचा? क्योंकि इसका कार्बन आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है और ये एक्चुअल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, और ये कार्बन आयन दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर जाएगा और ये बना देगा, H को खींचेगा, एल्डोल बन जाएगा। अब देखिए ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि एल्डोल तुरंत पानी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये भी बता दिया, कंजुगेटेड प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो एल्डोल हो जाएगा। पहचानोगे कैसे एल्डोल है ये? पहचानोगे कैसे? हमेशा ध्यान रखो, आप इसको देखिए, दिस इज अल्फा एंड बीटा, इट इज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ढूंढिए कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा है। तो इस पॉइंट को हम नोट करते हैं, एल्डोल इज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डोल इज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तुरंत पहचान लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, फिर उसके बाद एसीटोन का देखेंगे। Which compound is readily dehydrated? कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा? अल्टरनेट, all are equally dehydrated. All are equally dehydrated. तो अब आप इसमें ढूंढिए एल्डोल कैसे पहचानोगे। एल्डोल इज ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देख लेते हैं क्या होगा।
ये देखिए मेन ग्रुप से ये अल्फा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा गामा हो गया। तो बीटा हाइड्रोक्सी यही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आसानी से डिहाइड्रेशन इसका होगा, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एसीटोन का एग्जाम्पल देखते हैं। इन केस ऑफ एसीटोन, in case of CH3COCH3 एसीटोन, मैंने क्या बताया कि एक को इस तरीके से लिखिए कार्बोनिल ग्रुप करके, अभी हम क्रॉस एल्डोल देखेंगे ना तो उसमें ऐसे ही करके लिखना होगा, और एक को अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रख लीजिए HCH2COCH3, बोथ आर एसीटोन। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम, लिखने के तरीके डिफर है। आपको क्या करना है, इसका अल्फा हाइड्रोजन उठा के O से जोड़ देना है, कार्बन को कार्बन से जोड़ देना है, एक ऐसा कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ये OH हो गया, CH2COCH3, इसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी आ गई और कार्बोनिल कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी आ गई, दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, सही है। तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? एल्डोल। दिस इज एल्डोल। और इसको अगर हम हीट करते हैं तो तुरंत इससे पानी निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, और अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ये मेन ग्रुप से अल्फा बीटा, ये कहलाएगा मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड H फॉर्म। तो ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन के केसेज हो गए, और क्वेश्चन यही है कि कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड देगा कौन सा नहीं देगा? तो अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्बन आयन बनता है। किसका आसानी से डिहाइड्रेशन होता है? एल्डोल का होता है। एल्डोल बेसिकली होता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा? दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, जैसे कि एक एस्टरडिहाइड ले लो और एक एसीटोन ले लो, और उसके आपसे प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। तो बेसिकली उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये हमें देखना है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये देखना है।